हेलो साथियों, हम लोग क्लास 10th के जनन चैप्टर को पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्जाम में आने में चांसेस ज़्यादा है, जिसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे काजिक प्रवर्धन। इसमें हम लोग समझेंगे काजिक प्रवर्धन क्या है, काजिक प्रवर्धन से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको बता दें कि काजिक प्रवर्धन क्या है, कंसेप्ट कब समझेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप हवा की तरह उड़ा कर ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो काजिक प्रवर्धन में आपको चीज़ आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे पौधे होती है जिसका जो पौधे के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होती है, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियाँ हो गया। तो इसको अगर कुछ हम लोग एक उपयुक्त परिस्थिति में रखेंगे तो ये जड़ से एक नया पौधा का निर्माण हो जाएगा, तना से एक नया पौधा का निर्माण हो जाएगा और पत्तियों से जो होती है एक नया पौधा का निर्माण हो जाती है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट जो होती है अभी तक जंतुओं में डेवलप नहीं हुई है। ये कुछ ही पौधों में, एकल पौधों में ये उपयोग होती है। इसमें क्या हो जाती है, जड़ से हम लोग एक नया पौधे का निर्माण कर सकते हैं, तना से कर सकते हैं और पत्तियों से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम यूज इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कृषि में किया जाता है। कुछ मेथड का नाम आपको बताते हैं, जैसे परतन एक मेथड हो गया जो काजिक प्रवर्धन के पार्ट में आता है। कलम से हम लोग नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, अथवा रोपण जैसे काजिक प्रवर्धन जो होती है तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपको इसमें कुछ पौधों का नाम याद रखना है जिसमें काजिक प्रवर्धन से जो होती है जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे गन्ना, गन्ना उगाने के लिए हम लोग काजिक प्रवर्धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब को उगाने के लिए, या अंगूर, इसको उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काजिक प्रवर्धन मेथड का यूज करते हैं। और काजिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा, जो बीज से जो पौधे हम लोग उगाते हैं उसके अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा काजिक प्रवर्धन का लाभ क्या है, तो सबसे पहला लाभ आप बताएंगे कि काजिक प्रवर्धन से जो भी पौधे हम लोग उगाते हैं और उससे जो पुष्प एवं फल आते हैं वो बहुत ही कम समय में आ जाती है। अगर हम लोग बीज से उगाएंगे तो मान लेते हैं कि उसमें 1 महीना बाद फूल आया, बट अगर काजिक प्रवर्धन से आप उगाएंगे तो हो सकता है कि 15 दिन के अंदर ही आपका पौधे में फूल देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया काजिक प्रवर्धन का पहला लाभ। और इस पद्धति को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे केला के पौधे उगाने में, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जिसका बीज जो है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुकी है। जैसे आप जानते हैं कि जो केला होती है, केला का जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता है केला पौधों में, उसमें उसका समाप्त हो चुका है। तो उन सारे पौधों के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, काजिक प्रवर्धन का। अब काजिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ क्या है कि इस प्रकार का जो पौधे होती है वो आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होती है। ऐसा नहीं कि आप उसको कलम से उगा रहे हैं तो उसका जो जनक पौधा है वो उससे अलग होगा, वो सेम टाइप का ही होगा। तो ये हो गया उसका दूसरा लाभ। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन कि काजिक प्रवर्धन का 2 लाभ लिखे। तो पहला लाभ आप लिखेंगे कि जो पुष्प एवं फल आने में समय कम लगता है, ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ, आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होती है, ये हो गया दूसरा लाभ। काजिक प्रवर्धन से सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 3 मेथड क्या क्या है उसका। तो परतन एक काजिक प्रवर्धन का मेथड है, कलम काजिक प्रवर्धन का मेथड है और रोपण जो है काजिक प्रवर्धन का मेथड है। किस किस पौधे में ये होती है, तो आप आंसर देंगे गन्ना में होती है, गुलाब में होती है। आप पौधों को बोलेंगे तो केला में होती है, संतरा में होती है, गुलाब, चमेली, अंगूर, इन सारे पौधों में जो होती है काजिक प्रवर्धन के मेथड से उसका हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसमें हम लोग जनन करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।